बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ड बाय ए। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर बेसिकली क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ जिस पे फोर्स अप्लाई हुई है और वो डिप्रेस हो गई है, मतलब कि वो अंदर की तरफ धंस गई है, जिसे हम डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहते हैं। अब हम आगे में देखेंगे कि डिप्रेस फ्रैक्चर ज़्यादातर किस में होता है, क्यों होता है और हमें ये मोडेलिटीज़ पे कैसे नज़र आता है। डिप्रेस फ्रैक्चर जो है, स्कल फ्रैक्चर जो है, जो स्कल बोन जो है, स्कल वॉल जो है, वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है और ये सेरेब्रल पेरेन्काइमा की तरफ इन्वर्ट मतलब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्कल बोन है, स्कल बोन है, यहाँ पे ये जो है ये अंदर डिप्रेस हो गया है और जाहिर बात है नीचे जो है ये हमारी स्कल बोन जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जब अंदर की तरफ फोल्ड होगा ये ब्रेन को जाके डैमेज करेगा, क्योंकि बोन जो है वो टूटेगी या अंदर पेरेन्काइमा में जाएगी, तो वहाँ से जो है ब्रेन का वो एरिया जो है वो डैमेज ज़रूर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कल बोन जो है, स्कल वॉल जो है वो फोल्ड हो जाता है इनवर्ड सेरेब्रल पेरेन्काइमा में। डिस्प्लेस्ड और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर जो है रिजल्ट होता है ओवरलैपिंग में। ओवरलैपिंग बोन बोन जो है वो ओवरलैप कर जाती है एक दूसरे के ऊपर, जो कि काज करती है वाइट लाइंस, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो है डिप्रेस्ड फ्रैक्चर ज़्यादातर किस में होता है, डिप्रेस फ्रैक्चर जो है इन्फेंट्स में होता है, न्यूबॉर्न बेबीज़ में होता है 3 मंथ्स तक। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बेबी के जो बोन्स होती हैं वो डिफ्यूज़ नहीं हुई होती, तो जिसकी वजह से जो है उनकी बोन्स इतनी सॉफ्ट होती हैं, स्कल बोन जो है उनकी इतनी सॉफ्ट होती है कि अगर आप हाथ लगा के देखें तो वो अंदर की तरफ मतलब के पाल्पेबल आपको लगेगी, मतलब एक नरम बोन लगेगी कि आप उसको टच करेंगे तो वो अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। तो बेबी अगर न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट अगर नीचे गिरता है या फिर कोई ऐसा सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से डिप्रेस फ्रैक्चर हो जाता है। डिप्रेस फ्रैक्चर जो है वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, वो आगे देखेंगे। लेकिन फर्स्ट लाइन जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो एक्सरे होती है, और एक्सरे पे हमें डबल लाइन जो है वो नज़र आती है, जिसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। डेंसिटी इंक्रीज मतलब हमें वाइट लाइंस नज़र आती हैं, क्योंकि बोन्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाती हैं। अब आगे देखते हैं कि हम क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इसको किस तरह से करते हैं। जब बेबी जो है इन्फेंट्स आते हैं तो उनकी बोन अंदर की तरफ डिप्रेस होती है, उससे हम इसकी क्लिनिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसको एलिवेट करें। हम उसको तब तक कुछ नहीं करते जब तक वो बोन को और मतलब कि ब्रेन को नुकसान ना पहुंचा रही हो या कोई हार्म ना कर रही हो, इस वजह से हम उसको कुछ भी नहीं करते। लेकिन अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर हुआ है और वो बोन जो है वो ब्रेन के अंदर गई है, उसको डैमेज कर रही है, तब हम उसकी सर्जरी वगैरह फर्दर प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं, एलिवेशंस करते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ बोन जो है वो अंदर की तरफ इन्वर्ट गई है तो उसमें हम जो है उसकी एलिवेशन नहीं करते, क्योंकि टाइम के साथ जो है वो खुद ही ठीक होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे का जो है ब्रेन बनना शुरू हो जाता है, मतलब कि बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो बोन का जो है वो ठीक कर देता है। तो इसके हम देखते हैं कि कोई भी फ्रेगमेंट जो है बोन का वो डिप्रेस होकर उस ब्रेन को डैमेज तो नहीं कर रहा। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन में हम जो है सिर्फ ये देखते हैं कि ब्रेन स्कल बोन जो है वो कहाँ से डिप्रेस है। बाकी हम फर्दर जो है हम क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल फीचर्स पे जाते हैं, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स पे जाते हैं, ताकि हम देख सकें कि ब्रेन को इसने डैमेज किया है या नहीं किया। नेक्स्ट देखेंगे कि डिप्रेस फ्रैक्चर जो है वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है डिटेक्ट करना क्लिनिकली के ब्रेन में। मतलब कि अगर कोई डिप्रेस फ्रैक्चर हुआ है, अंदर कोई हेमाटोमा तो नहीं बना इसकी वजह से, क्योंकि ब्रेन में बहुत सारी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लड सप्लाई करती हैं। और अगर बोन जो है वो बोन वॉल्ट अंदर की तरफ चला जाएगा किसी फोर्स की वजह से, या स्कल बोन टूट जाएगी वो
वहाँ से ब्रेन को डैमेज करेगी तो आर्टरीज और वेन्स जो हैं वो भी मतलब के टीयर हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और हीमाटोमा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ये ज़्यादातर प्रेजेंट किस में होता है, ओपन फ्रैक्चर में। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे। जो रिस्क है ब्रेन इंजरी जो है वो इंक्रीज़ करता है डेप्थ ऑफ डिप्रेशन, मतलब कि कितनी हद तक डिप्रेशन उसमें आया है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितने वो मतलब कि जाके उसने ब्रेन को टच किया है या उसने ब्रेन को डैमेज किया है, ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस में आता है। इंक्रीज रिस्क कब होता है, जब कि सीजर्स और मेनिंजाइटिस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सीजर्स मतलब कि अगर ब्रेन का कोई हिस्सा जो है वो डैमेज हुआ है, मतलब कि आप सबको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर उसमें कोई ख़राबी आएगी या फिर वो कहीं से मतलब कि कोई ब्लीडिंग वगैरह होगी या उसकी कोई आर्टरी या वेन जो है टीयर हो जाएंगी, तो उससे जो है सीजर्स मतलब के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगी, या मेनिंजाइटिस मतलब कि मेनिंजेस में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है ब्रेन इंजरी पे, कि ब्रेन इंजरी कितनी हुई है उस पर जो है वो सब डिपेंड करती है। रेडियोलॉजिकल फीचर्स अगर देखें कि इंक्रीज जो है डबल डेंसिटी हमें नज़र आती है, जैसे कि हमने पीछे देखा कि ये जो हमें टू लाइंस जो है वाइट जो हमें नज़र आ रही हैं एक्सरे पर, ये ओवरलैपिंग हो गई है बोन्स की डिप्रेस फ्रैक्चर में, जिसकी वजह से हमें इंक्रीज डेंसिटी नज़र आ रही है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने लीनियर देखा था, लीनियर जो है ना वो ब्लैक शार्पली डिफाइंड लाइन नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे हमें ब्राइट लाइन मतलब इंक्रीज डेंसिटी जो है वो नज़र आ रही है बोन्स की, क्योंकि वो ओवरलैप कर गई हैं, इस वजह से हमें टू लाइंस नज़र आ रही हैं। रेडियोलॉजिकल फीचर्स में देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये जो बोन है ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई है, और ये जो है ये यहाँ पे ये पिंग पोंग बॉल, जो डिप्रेस फ्रैक्चर को हम पिंग पोंग फ्रैक्चर भी कहते हैं, बॉल फ्रैक्चर भी कहते हैं, और ये जो है ये अंदर की तरफ डिप्रेस हो गया, और ये ज़्यादातर इन्फेंट्स में ही होता है। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये सिटी की इमेज है। ये यहाँ पे जो है ये ओपन फ्रैक्चर हुआ है, क्योंकि ये फ्रैक्चर अंदर की तरफ गया है, वरना ये जो है सिर्फ इस तरह से हमें नज़र आता डिप्रेस, लेकिन ये फ्रैक्चर हुआ है और ये यहाँ से बोन टूटी है, ये अंदर की तरफ गई है, इसने ब्रेन को डैमेज किया होगा। ये फुल डिटेल जो है हम सिटी पर देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बेसल फ्रैक्चर पढ़ेंगे।